लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित एक बेहतरीन कहानी। एक आदमी को किसी कारणवश जेल की सजा हुई थी। कुछ सालों बाद उसकी जेल से छुट्टी हुई। जेल से रिहाई से पहले उसने अपने घर पर पत्र लिखा, मैं जेल से रिहा होकर घर आ रहा हूँ, लेकिन मेरा अतीत अब पहले जैसा नहीं रहा। उसमें अब दाग होने की वजह से आप लोग मुझे फिर से अपनाना चाहोगे या नहीं यह मुझे नहीं पता। इसलिए हमारे घर के पास रेलवे की पटरी है और हमारे घर के अंगने में एक बड़ा सा पेड़ है, उसके ऊपर एक झंडा लगा देना। वह झंडा में आपने मुझे अपनाया है, उसका प्रतीक मानूंगा। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आऊँ तो आप झंडा मत लगाना, मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगा और मुझे दुख भी नहीं होगा। मैं रेलवे स्टेशन पर उतरने की बजाय इस बड़ी सी दुनिया में कहीं खो जाऊंगा। वह आदमी ट्रेन में खिड़की के पास अपनी सीट पर बैठा था और जैसे जैसे उसका स्टेशन नजदीक आ रहा था वैसे वैसे इसका मन भर जा रहा था, क्या होगा, झंडा लगाया होगा या नहीं। उसकी आंखें यह सोच के आंसुओं से नम पड़ जाती थी। उस आदमी ने उसकी पास वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर से यह सब बातें बताई और बताया कि आप मेरी जगह पर बैठो और जब ट्रेन मेरे घर के पास से निकले तब आप वह पेड़ को देखकर बताना कि उसके ऊपर झंडा लगाया है या नहीं, क्योंकि मेरी आंखें इतनी अश्रु से भरी हैं कि अगर पेड़ पर झंडा लगाया होगा तो भी मुझे शायद ना दिखे, या फिर ऐसा हो कि झंडा ना लगाया हो तो मुझे भ्रम हो कि झंडा लगा हुआ है। वह दूसरा पैसेंजर जेल में से छूटे हुए आदमी की जगह पर बैठ गया और जैसे ही ट्रेन उसके घर के पास से गुजरी वह पैसेंजर जो उसकी जगह पर बैठा था वह भी अपने आंखों से आंसू बहाने लगा। उसने उससे कहा, भाई जो कुछ भी है मुझे बताओ, मैं पहले से दोनों परिणाम के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी उस पैसेंजर की आंखों से अभी भी आंसू नहीं रुक रहे थे। फिर उसने बहुत कोशिश के बाद अपना गला साफ किया और बोला, पेड़ पर एक झंडा नहीं लेकिन पूरा पेड़ ही झंडों से भरा हुआ है। शायद एक झंडा आपको ना दिखे, इसलिए आपके घर वालों ने पूरा पेड़ झंडों से भर दिया है। धन्यवाद।